ईरान, अमेरिका, इजराइल, ये दुनिया में अभी सबकी जुबानों पर चल रहे जंग के हालात। इस दौरान मैंने हदीस ये पढ़ा कि दज्जाल के जाहिर होने का वक्त जो है वो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन जो जगह है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो भी ईरान की तरफ से ही जाहिर होगा। दज्जाल के जाहिर होने की जगह जो बताई गई वो मशरिक की तरफ से जाहिर होगा। ईरान का एक शहर है इस्फहान। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यतबउ दज्जाल मिन इस्फहान 70 अल्फन। हुजूर फरमाते हैं इस इस्फहान शहर से 70,000 यहूदी दज्जाल की फौज में शामिल होंगे। अब ये इस्फहान कहाँ है? इस्फहान तो ये ईरान का शहर है। 70,000 यहूदी हैं यहां पर? नहीं, लगते तो नहीं है, लेकिन हदीस पाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70,000 यहूदी दज्जाल की जमात में दाखिल होंगे। वो ईरान के इस शहर से दाखिल होंगे, उसकी फौज में आएंगे। हो सकता है लोग मेरे इस बयान को यूं कह रहे हो कि ये ईरान के खिलाफ बोल रहे हो। मेरे अजीजों, आज जिन हालात और जो कैफियत को हम देख रहे हैं, हम मजलूमों के साथ खड़े, जालिम के साथ कभी नहीं खड़े होंगे। इस्लाम की खासियत है ये, जालिम के साथ कभी नहीं खड़े होंगे। जालिम अमेरिका है, जालिम इजराइल के यहूदी, पूरी दुनिया को इन्होंने जुल्म की चक्की में पीसा है। लेकिन ईरान की जो कैफियत होगी, 70,000 यहूदी वहां से निकलेंगे और दज्जाल की जमात में आएंगे, तो इतना लगता है कि गालिबन ईरान पर यहूदियों का ऐसा कब्जा होगा, तभी तो वहां 70,000 यहूदी होंगे। वो दौर आएगा। आज जिस हालत में ईरान लड़ रहा है, चंद बातें लोगों को खुश कर रही हैं। ईरान ने इतना ठोका, इतना मारा, हो सकता है, और यहूदियों को और सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर किया। ये वक्ती ताकत हो सकती है और अल्लाह कामयाबी दे। हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हदीस पाक, मुझे इस हदीस पाक से ये लगता है वो वक्त आएगा जब ईरान पर यहूदियों का एक गलबा होगा, तभी तो वहां से दज्जाल की जमात में लोग शामिल होंगे। दूसरी हदीस ये भी मैं बताऊं, इमाम मेहदी जब जाहिर होंगे तो फरमाया गया इमाम मेहदी की जो फौज होगी वो कुस्तुनतुनिया को फतह करेगी। कुस्तुनतुनिया क्या है? कॉन्स्टेंटाइन जिसको कहा जाता है, ये इस्तांबुल शहर है जो आज का टर्की का शहर। अब हदीस सुनो, इस्तांबुल शहर क्यों फतह होगा? वहां तो मुसलमान है। आज जो हालात हैं इस्तांबुल में, अजानों की आवाजें गूंज रही हैं, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, फिर इमाम मेहदी क्यों फतह करेंगे? लगता इससे भी यह है कि यह भी शहर मुसलमानों का नहीं होगा उस वक्त, ये भी ईसाई और यहूदियों के हाथ में जा चुका होगा और इमाम मेहदी के ज़माने में उसको फतह किया जाएगा। और हदीस के जो अल्फाज मिलते हैं, तरतीब, पहले क्या होना है? इमाम मेहदी ज़ाहिर होंगे, वो दिमश्क की तरफ लोगों को लेकर जाएंगे और फिर ये जंग होगी और फतेह कुस्तुनतुनिया होगा, यानी इस्तांबुल फतह होगा। वो तो सिर्फ 2 तकबीर पर फतह हो जाएगा। ये रिवायत में मिलता है इमाम मेहदी और मोमिनीन की जो जमात है वो शहर के बाहर खड़े होकर अल्लाह अकबर कहेगी, आधा शहर फतह हो चुका हो। दूसरी बार अल्लाह अकबर कहेंगे, शहर फतह हो चुका हो। बड़ी जंग का जिक्र नहीं है। और फतह हो चुका होगा, उसी वक्त ये अफवाह फैल जाएगी दुनिया में कि दज्जाल जाहिर हो गया है और उसका फितना मशहूर हो गया है। तो इमाम मेहदी के साथ जो लोग होंगे वो दज्जाल के मुकाबिल में वहीं से निकलेंगे। तो इमाम मेहदी के मुतालिक जो बात है, अभी जो मैंने कहा कुस्तुनतुनिया, ये भी इस्तांबुल शहर उस वक्त शायद हम मुसलमानों के हाथ में नहीं होगा, तभी तो फतह होगा। और तीसरी एक खास बात, जो बात मैंने छेड़ा था, हुजूर फरमाते हैं जो मुजाहिदीन उस आखिर जमाने की जंग में शरीक होने वाले हैं, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने उन पर आग को हराम फरमा दिया। रुए जमीन के बेहतरीन लोग होंगे जो इमाम मेहदी की फौज में शामिल होकर मुकाबला कर रहे होंगे दज्जाल से। लेकिन साथ में हुजूर फरमाते हैं, अब सुनिए तवज्जो, जिस जुमले पर मुझे बहुत ज्यादा ताज्जुब है, फरमाते हैं हुजूर कि मैं यहीं से उनके घोड़ों के रंग को भी देख रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुखबिर सादिक हैं, वो गैब की खबर जानते हैं, बाद के हालात देख रहे हैं, अल्लाह ने उनको इल्म अता किया। ये सब अपनी जगह पर, हमारा अकीदा है। लेकिन इस जुमले पर तवज्जो करें, क्या उस जमाने की फौज घोड़े पर बैठी होगी?
हुजूर फरमाने में उनके घोड़ों का रंग देख रहा हूं। तो इसी हदीस से मुझे यह कहना पड़ा शायद दुनिया जहां से शुरू हुई थी वहीं से वापस आ जाएगी। दौर ऐसा आ जाएगा कि जहां से दुनिया शुरू हुई थी वो घोड़सवारी थी, सवारियां थी, लड़ाई के दौर भी तलवारों के थे, नेज़े और भाले के थे, मिसाइल और ये सारे जेट तैयारे नहीं थे। इसीलिए एक मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन की बात मैं कोई अपने हवाले के लिए या मेरी तायीद के लिए नकल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मशहूर है जमाने में। उसने कहा था थर्ड वर्ल्ड वॉर कैसे होगी ये मुझे पता नहीं, लेकिन फोर्थ वर्ल्ड वॉर होगी तो लकड़ियों से लड़ी जाएगी। तो उससे पूछा गया ऐसा क्यों? कहा थर्ड वर्ल्ड वॉर में दुनिया इतनी तबाह कर देंगे ये लोग न्यूक्लियर पावर से कि कुछ बचा ही नहीं होगा, और बाद में जो लोग बचे होंगे वो लकड़ियों से लड़ेंगे। ये उसके अपने प्रिडिक्शन हो सकते हैं, मैं अपनी तायद में नहीं कह रहा हूं, लेकिन हदीस है पाक, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और ये एक हदीस ये भी है कि दज्जाल जिस गधे पर सवार होगा वो भी हदीस में उसका जिक्र है कि वो 1 मील तक 1 कदम रखेगा, और उसकी भी सवारी का जिक्र है। अब वो कौन सी सवारी है उसका जिक्र आया है हदीसों में। तो हम हदीस के जाहिरी माने को भी देखते हैं, और हो सकता है उसका बातिनी कोई और माना हो, लेकिन जब तक हदीस जाहिर में समझ में आती है उसी पर हम अमल करते हैं। आखिर जमाना शायद वैसा आने वाला हो। इसलिए मेरे अजीजों, बहुत तरक्की पर जो आज उरूज पर लोग नाज करते हैं, शायद दुनिया उनको पटक देगी, दुनिया उनको वापस उनके नशे के गुरूर को मट्टी में मिलाकर रख देगी। आज जिनके पास पेट्रोट मिसाइल हैं, जिनके पास चांद में जाने की सलाहियत, जिनके पास मरियन पनडुब्बियां ऐसी के समंदरों को चीर करके निकलने वाले सारे हथियार सब कुछ था इनके पास, लेकिन जिस दिन ये सारी टेक्नोलॉजी मार दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी, ये किसी और के जरिए से नहीं, तुम आपस में मार लोगे एक दूसरे को। तुमने भी हथियार बनाए, हमने भी हथियार बनाए, दोनों मार लेंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। फिर जीने का सलीका वही होगा जो इंसानों के इब्तिदाई जमाने में था। इंसान दुनिया में जिस तरह से बगैर लिबास के सादा सा आया था, उसी अंदाज से फिर जीने का तरीका सीख लेगा और दुनिया वहीं पर आ जाएगी। और एक हदीस हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त के मुतालिक जो फरमाया कि क़यामत जब आएगी तो क्या हालत होगी उस वक्त, और हुजूर ने फरमाया सिर्फ शरीर लोगों पर, कुफ्फार और मुशरिकीन पर क़यामत आएगी, ईमान वाले ख़त्म हो चुके होंगे, हत्ता कि काबा शरीफ भी जला दिया जा चुका। हदीस पाक में मिलता है काबा को ख़त्म करने वाला एक हबशी शख्स आएगा, कुरान उठा लिया जाएगा रुए ज़मीन से, ईमान वाले पूरी दुनिया पर नहीं होंगे जब क़यामत आएगी। और क़यामत आने के वक्त, ऐन वक्त जो सूर फूंका जाएगा, उस वक्त लोग क्या कर रहे होंगे? उस वक्त हुजूर फरमाते हैं कि सब अपने अपने कामों में मशगूल होंगे। कोई खेती बाड़ी कर रहा होगा, हल चला रहा होगा, कोई कपड़ा काट रहा होगा, और वो वहीं से अपनी कैंची फेंक देगा, हल चला रहा होगा वही फेंक देगा, वो आवाज़ सुनते ही, यहाँ तक कि हामिला औरत के पेट से बच्चा निकल जाएगा उस आवाज़ की दहशत से। दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को फेंक देगी। ये जो हदीस में है, वहाँ पर भी दुनिया की बड़ी तरक्कियात का जिक्र नहीं है। ये नहीं है कि बहुत हाई फाई इंटरनेट में आदमी बैठा होगा या मशीनें चला रहा होगा, वहाँ पर भी हदीस में जिक्र मिलता है कि हल चला रहा होगा, कैंची काट रहा होगा। फिर मुझे यही कहना पड़ता है कि दुनिया जहाँ से शुरू हुई थी उन्हीं हालात पर आ जाएगी। ये कैंची हाथ में लेगी और हल हाथ में लेगी, जमीन में बीज बोएगी और फसल उगाएगी, और जब आएंगे तो चक्की पीस करके अपने घर के खाने का इंतजाम करेंगे। बहरहाल जो भी हालात हैं, हम दुनिया के आखिरी वक्त पर आ चुके हैं। और एक ये भी बात मैं कह करके जाता हूँ, बाज़ बुजुर्गों ने फरमाया इमाम मेहदी कब जाहिर होंगे, तो उसके मुतालिक बुजुर्गों ने फरमाया जब सारे मोमिनीन दुआ करने लग जाएं कि ऐ अल्लाह इमाम मेहदी को जाहिर फरमा दे, तो अल्लाह तबारक व तआला करीब है कि उनको जाहिर फरमाएगा। लेकिन आज की सिचुएशन ये है, मैं देखता हूँ हम सारी दुआएं करते हैं, क्या मोमिनीन की आम जमातें इमाम मेहदी के जाहिर होने की दुआ करते हैं? कहीं ये दुआ का भी रिवाज आम हो जाए कि अल्लाह इमाम मेहदी को जाहिर फरमा दे। जब ये दुआ कसरत से होने लगी कि वो आ जाएंगे इमाम मेहदी के जाहिर होने की। और दूसरी हदीस ये भी है, यदहलुन नास, हुजूर फरमाते हैं अन ज़िक्रि दज्जाल, दज्जाल का जिक्र करना लोग छोड़ चुके होंगे।
उलमा मिंबरों से बयान करना खत्म कर चुके होंगे, तब दज्जाल आएगा। जब तक दज्जाल के बारे में अवेयरनेस होगा लोगों के दरमियान, दज्जाल नहीं आएगा। लोग बयान करना छोड़ चुके होंगे और उसका जिक्र करना तर्क कर चुके होंगे। ये दोनों चीजें हमारे अंदर आने ना पाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आखिरी ज़माने के फितनों से महफूज फरमाए। आज जो होने वाले हालात हैं उसके लिए आप अपने अपने इंतज़ामात में, लोग आज अपना राशन पानी सब जमा कर रहे हैं, मैं कहता हूँ अपना ईमान भी जमा करके रखो, अपने आमाल और अपने अकीदे की हिफाजत करो। कल के आने वाला दौर, एक दिन 2 दिन रोटी ना खा करके अगर आप रह भी जाओगे, लेकिन ईमान के बगैर दुनिया से जाओगे तो हमेशा जहन्नम में जलाए जाओगे। ईमान की हिफाजत भी आज उतनी ही ज़रूरी है, इसलिए कि आदमी जब मुसीबतें आती हैं तो इनकार खुदा कर बैठता है, वो लोगों के पीछे चल भागता है। वो दौर आएगा जब लोग अपने माल की तरफ तुम्हें बुलाएंगे, तुम्हारे पास होगा कुछ नहीं तो भागोगे उनके पास, अपना ईमान भी बेच दें, सब कुछ, कि मुझे मेरे बच्चों को खिलाना है, मैं आज इसके पास जाऊंगा, इसके पास माल है, इसके पास खाना पानी है, इसके पास राशन है, ये सब कुछ दे रहा है। ये कहा गया कि दज्जाल रोटियों के पहाड़ लेकर चलेगा। जब दुनिया में कहत होगा, लोग खाने के मोहताज होंगे और दज्जाल के पास ग़िज़ा के पहाड़ होंगे, चल रहे होंगे साथ में। दुनिया भूखी उसके पीछे लपक जाएगी कि रोटियों का पहाड़ इसके साथ, तो खाने का जखीरा जिसके पास होगा, दुनिया पागल की तरह उसकी तरफ लपक जाएगी। तो आने वाला दौर अगर कहत का है तो आप ये भी ईमान रखो कि जहां खाना बट रहा है वहां ईमान वाला नहीं जाता। जहां मेरे मुस्तफा की मोहब्बत बट रही है, भूख को तर्क करेगा, मेरे आका के कदमों को इख्तियार कर। इंसान की शुरुआत जो होती है बचपने से, बच्चा है, बच्चा जिस कैफियत में बड़ा होता है, जवान होने के बाद एक पूरा इंसान नजर आता है। बच्चे को पूरा इंसान नहीं कहा जाता, उसकी अक्ल भी कम है, उसकी समझ कम है, उसके चलने फिरने में कमजोरी है, खाने पीने में मुकम्मल नहीं है। लेकिन जब बूढ़ा होता है तो उसको वापस बचपने की तरह बना दिया जाता है। इंसान की जिंदगी जहां से शुरू हुई उसी तरफ वापस आ जाती है। अब इस आयत की तफसीर में उलमाए इज़ाम, मुफस्सिरीन इज़ाम ने फरमाया है कि एक हालत से दूसरी हालत की तरफ फेर दिया जाना, इसको नुनक्किसहु फिल खल्क़ कहा जाता है। सूरह यासीन की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, हमारी ज़िंदगी जैसे शुरू हुई, बचपने में दांत नहीं थे, सिर्फ दूध पी सकते थे और कोई हार्ड ग़िज़ा नहीं खा पाते हैं। बचपने में हाजमा इतना मजबूत नहीं था कि गोश्त मछली सब खा लें, वो नरम ग़िज़ा खाता। बचपने में वो खुद से चल नहीं पाता था, किसी के सहारे की ज़रूरत होती थी। बचपने में बोलने में ततलाहट आती, साफ साफ अल्फाज नहीं बोल पाता। छोटा बच्चा एक सवाल को बार बार करने लगता है, उसी चीज़ को बार बार पूछता है। छोटा बच्चा कभी कभार खुद से पेशाब पखाना कर लेता है, उसे एहसास नहीं हो पाता बिस्तर में, उसकी सफाई के लिए उसके साथ किसी की ज़रूरत होती है। अब हम आते हैं बचपने से, जब बड़ा हुआ जवानी में ये सारी चीज़ें उसकी परफेक्ट हो गई, लेकिन जैसी बूढ़ापे को पहुंचा फिर से वही हालत पर आया कि अब बूढ़ा भी दांत गिरने की वजह से हार्ड चीज़ें खा नहीं पाता। बूढ़े को भी नरम ग़िज़ा देनी पड़ती है। बूढ़े का भी हाजमा मजबूत नहीं होता कि हर चीज़ वो हजम कर ले जाए। बूढ़े के अंदर भी अब किसी के सहारे की ज़रूरत आ गई, इतनी कमज़ोरी आ गई कि खुद से खड़ा होकर के चल नहीं सकता, किसी के सहारे की ज़रूरत है। बूढ़े के अंदर भी भूलने की आदत आ गई, बूढ़े के अंदर भी एक चीज़ को बार बार पूछने की आदत आ गई जो बच्चे के साथ थी। बूढ़े के अंदर फिर वो मकाम भी आ गया कुछ बूढ़ों को कि पेशाब पाखाना निकलने लगा और उनको पता भी नहीं चल पा रहा, कंट्रोल ख़त्म होने लग गया जिस्म का। बिस्तर पर उनके पेशाब पखाने भी हो गए। बहुत सारे बूढ़ों के साथ ये मामला होता गया। तो कहा गया इंसान जहाँ से शुरू हुआ था पलट करके वहीं आया है, उन्हीं हालात की तरफ उसे लाया गया है और फिर उसका खात्मा हो जाएगा। मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि गालिबन ऐसा लगता है कि दुनिया भी जिस अंदाज से शुरू हुई थी पलट करके उसी अंदाज पर आ जाएगी। आज के हालात हमें ये बता रहे हैं। अगर आज के ज़माने में किसी से कहा जाए
कि दुनिया वापस अपने पहले मदार पर आ जाएगी, पहले कैफियत पर आ जाएगी तो लोग हंसेंगे। दुनिया की पहली वाली कैफियत ये है, ज़मीन में बीज बो, फसल आए तो अनाज निकालो, चक्की में आटा पीसो और रोटी बनाओ और खाओ। ना कोई मशीन का तस्वुर, पत्थरों को टकरा करके आग जलाओ और दिए रोशन करो और घर को उसी से उजाला करो। यही पहली की कैफियत थी। कपड़े अपने हाथ से सिलो, बाकी कोई चीज नहीं थी। घोड़सवारी करो, कोई सवारी नहीं थी। न कार, न गाड़ी, न प्लेन, न ट्रेन, कोई चीज नहीं थी। जानवरों पर सवारी किए जाते थे। दुनिया की ये पहली कैफियत है। आज मैं अगर कहूं कि दुनिया की उसी पहली कैफियत पर वापस आना पड़ेगा तो लोग हंसेंगे, ऐसा कैसा पॉसिबल है, मुमकिन नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, आज मैं एक बहुत अहम बात आपके सामने रखने जा रहा हूं। हो सकता है दुनिया उसी पहली वाली कैफियत पर वापस आ जाएगी, उसी कैफियत पर जहां से शुरू हुई थी। आज के हालात देखकर यह लगता है पेट्रोल, मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन्स के जरिए से पूरी दुनिया ऐसी तबाह हो रही है। ये तो अभी हथियारों का इस्तेमाल पूरा नहीं हुआ। जो हथियार ये सुपर पावर कंट्रीज बना करके बैठे हुए हैं, इनका अभी इस्तेमाल नहीं हुआ। 1945 में जो न्यूक्लियर का इस्तेमाल हुआ था, उसका असर आज तक होता है जापान में, नागासाकी और हिरोशिमा में। आज से तकरीबन 70 साल पहले इस्तेमाल की हुई चीजों का आज भी असर है। नस्लें वहां की लंगड़ी लूली हैं, जमीन बंजर है कि कभी सब्जा नहीं उगेगा। और उस जमाने में बनाया हुआ वो न्यूक्लियर वेपन था। 70 साल के बाद तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज के इनके पास जो न्यूक्लियर वेपन है, जो दानिश्वर बताते हैं कि एक कंट्री ही जिसके पास न्यूक्लियर, अमेरिका हो या रशिया हो, वो 9 बार दुनिया को तबाह कर सकते हैं। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। इतने हथियार वो जमा करके रखे हुए हैं, उनका तो अभी इस्तेमाल नहीं है। बड़े बड़े मिसाइल का भी। आज जो पूरी इंटरनेशनल न्यूज घूम रही है, अमेरिका की दादागिरी, कोई बोलने वाला है इस पर? वो किसी भी मुल्क के राष्ट्रपति को उठा करके ले जाए, किसी को कुछ नहीं। हालांकि नई बात नहीं है, नई बात नहीं। पावर है ना, ताकत है, नशा है, वो कुछ भी कर सकता है। ये पहली बार नहीं, ऐसे कई मुल्कों के साथ हुआ है। दूसरे मुल्कों में जाकर के बम गिरा देना, दूसरे मुल्कों के चुनी हुई सरकारों को गिरा देना, ये पहली बार है। जो आज सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है बातें वेनेजुएला के साथ। इंसान को जब ताकत ज्यादा आ जाए तो वो जुल्म के रास्ते पर आ जाता है। यहां अपने आप को कंट्रोल करना मेरे अजीजों, ये वक्त का बहुत बड़ा चैलेंज है तुम्हारे साथ। ये हुई जिस्मानी ताकत, और जब माल आ जाए, अल्लाह अकबर, ये बड़ी आजमाइश है, ये बड़ी आजमाइश है। चर्बी ज्यादा उस वक्त आती है जब माल ज्यादा आता है। जिस्मानी ताकत तो चले, आदमी अपने आप को कंट्रोल कर लेगा, रोक लेगा, लेकिन माल की चर्बी ये बड़ी खतरनाक है। ये तो गरीबों का मजाक उड़ाती है सबसे पहले, दीन को हल्का समझती है सबसे पहले। ये मौलाना लोग, ये हमारी कैटेगरी के नहीं है। या उलमा, ये तो कमतर लोग हैं, यतीम लोग हैं, लावारिस लोग हैं। मालदार सबसे पहले दीन का मजाक उड़ाने लग जाता है। इसीलिए माल आए तो हमेशा दुआ ये करना कि अल्लाह माल के साथ उस्मान गनी की सखावत अता कर दे। माल आए तो अब्दुर्रहमान बिन औफ की अखलाक व किरदार के साथ आए, वरना कारून के पास भी था, शद्दाद के पास भी था, हामान के पास भी था, माल बहुत था उनके पास, लेकिन उनके माल ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। आज भी जिसके पास माल आया, पैसा आया, वो ये सोचता है रातों रात सब कुछ मैं अपना बना लूं, अपना खरीद लूं। अच्छा, एक बात और भी मैं बता दूं, जिन 3 चीजों की बात मैंने कहा जो इंसान को जुल्म के रास्ते पर लाती है, पहले उसकी जिस्मानी ताकत, दूसरे दौलत, तीसरे पावर, ओहदा, ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो परमानेंट रहने वाली है ही नहीं। परमानेंट रहने वाली तीनों में से कोई चीज नहीं है। हाँ, इतना है कि जिस्मानी ताकत को जाने में टाइम लग सकता है, थोड़े टाइम बाद जाएगी, लेकिन वो भी पक्का नहीं। किसी हादसे में गिर गया, वो सारी जिस्मानी ताकत भस्म हो जाएगी। लकवा मार गया तो बड़ा सा बड़ा पहलवान बिस्तर पर आ गया, कुछ नहीं होने वाला है। मैंने
सऊदी में देखा एक बहुत हट्टे खट्टे आदमी को, कोमा में है बेचारा, अब तो गल गया, लेकिन जिस वक्त कोमा में आ गया तो सिर्फ एक अटैक कुछ हुआ, कोमा में चला गया, जिस्म पूरा गल गया, खत्म हो गया। तो जिसको अपने जिस्म पर बहुत ताकत था वो अचानक भी जा सकता है, लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि जाने में टाइम लगता है, जिस्मानी ताकत। माल का कोई भरोसा नहीं। लोग ये कहते इतना हमारे पास है कि 7 पुश्तें खाएंगी। हमने वो उस घर को भी देखा, उसका खुद बेटा 10-10 रुपए की भीख मांगता है। जिसने ये कहा था कि इतना मेरे पास है कि 7 पुश्तें खा सकती हैं, उसका सगा बेटा आज 10 रुपए मांगता है। ये माल को जाने में ज्यादा वक्त नहीं। तीसरा पावर और मनसब। जो लोग आज बैठे हुए हैं उनको लगता है कि सब कुछ हम अपनी कुर्सी से कर लेंगे। तुम्हारी कुर्सी को हिलने में देर नहीं लगता। तुम्हारा जुल्म जो है ये दीमक है जो इस कुर्सी को खाकर खत्म कर देगा। जुल्म कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी जब करता है, माल वाला और कुर्सी वाला दोनों, ये वक्त के साथ ऐसे तेज बहते हैं कि उनको अंदाजा ही नहीं होता। उन्हें पता नहीं उनके जुल्म के शिकार मजलूमीन की आहें अल्लाह तक जा रही हैं। रब तबारक व तआला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके कामों से बेखबर नहीं। जो लोग पीड़ित हैं, जुल्म से निशाना बने हुए हैं, तो क्या इनको इंसाफ नहीं मिलेगा? दुनिया की अदालत इंसाफ ना दे, अल्लाह की अदालत तो है जो इंसाफ अता करे। जालिम दुनिया में भी भुगतेगा और आखिरत में उसका दर्दनाक अंजाम है, दर्दनाक अंजाम। फिरौन के साथ क्या हुआ, नमरूद के साथ क्या हुआ? अरे एक मच्छर से हिलाक हो गए। फिरौन पानी में गर्क कर तबाह हो गया, गर्क होकर तबाह हो गया। अबू जहल को 2 छोटे बच्चों ने मार के गिरा दिया। जो ताकत और माल का नशा था जिसको, आज हालात ऐसे मेरे अजीजों, ये 2 तरह का जुल्म बहुत बढ़ गया है, माल का और पावर का। आज जो पूरी इंटरनेशनल न्यूज घूम रही है अमेरिका की दादागिरी, कोई बोलने वाला है इस पर? वो किसी भी मुल्क के राष्ट्रपति को उठा करके ले जाए, किसी को कुछ नहीं। हालांकि नई बात नहीं है, नई बात नहीं। पावर है ना, ताकत है, नशा है, वो कुछ भी कर सकता है। ये पहली बार नहीं, ऐसे कई मुल्कों के साथ हुआ है। दूसरे मुल्कों में जाकर के बम गिरा देना, दूसरे मुल्कों के चुनी हुई सरकारों को गिरा देना, ये पहली बार है। जो आज सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है बातें, वेनेजुएला के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। अरे खुद यहाँ हमारे मुल्क में जब मुंबई पर अटैक हुए थे, हमले हुए थे, आपको पता होगा, काफी साल पुरानी बात, ताज पर और ये वीटी में जो हमले हुए थे, उस वक्त पकड़ करके एक अजमल कसाब को तो बहुत घुमाया गया है न्यूज में, लेकिन आपको पता है एक मास्टरमाइंड और भी था डेविड नाम का, और उसको गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन अमेरिका की फौज आकर उसको रातों रात यहां से लेकर अमेरिका चली गई, और ये कह करके कि इसका मुकदमा हम चलाएंगे। दादा है साहब, हमारे मुल्क का मुजरिम है, हमारे मुल्क में फसाद किया, लेकिन कानून उनका चलेगा। ये क्या है? ये पावर का इस्तेमाल। दुनिया यही चीज देखती है आज, जिसकी लाठी उसकी भैंस कहा जाता है। ये मुहावरा यही है, ताकत का ऐसा इस्तेमाल। और ये लोग दुनिया को इंसानियत का दर्ज दे रहे हैं, ह्यूमन राइट्स बनाए हुए बैठे हैं। इंसानों के अकदार ये सिखाएंगे हमें जो दुनिया को जुल्म से हाँकते हैं। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अगर फरमाया कि जुल्म को अल्लाह पसंद नहीं करता, तो रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी से करके दिखाया है। यह नहीं है कि तकरीरों में कहा है या कोई स्टेटमेंट है। यह दुनिया के यूएनए का एक स्टेटमेंट होगा, अमेरिका का, यूरोप का स्टेटमेंट होगा कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ कोई भी कुछ करेगा तो हम उसको पकड़ेंगे, मारेंगे। जुल्म के खिलाफ हम बोलेंगे, हम पीस चाहते हैं। ये सब ढकोसले हैं, जुमलेबाजियां हैं, लेकिन सब उनके खुद के अमल की बात आए तो कोई इसमें खरा नहीं है, कोई पक्का नहीं है। लेकिन आओ, बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब फरमाते हैं कि जुल्म जायज नहीं,
तो मस्जिद नबवी का वो माहौल है, सहाबा बैठे हैं, हुजूर ने फरमाया ये मेरे आखिरी वक्त होंगे, मैं दुनिया से जा रहा हूं, मफहूम मैं बता रहा हूं, इसके बाद हो सकता है तुमसे मुलाकात ना हो, लेकिन तुम में से किसी पर भी कोई हक मेरा बाकी रहे या मुझ पर किसी का हक बाकी है तो खड़ा हो और मुझसे सवाल करे। हुजूर ने फरमाया, और एक साहबी खड़े हो गए, कहा या रसूलुल्लाह आप पर मेरा एक हक है। कहा क्या है? फला जंग में जब जा रहे थे आप सफ़ें सीधी कर रहे थे, मैं थोड़ा बाहर आ गया था, आपने छड़ी से मुझे मार दिया था, मैं बदला लेना चाहता हूं, आप पर मेरा हक है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमाया इस्लाम का बादशाह जो इस्लामी सल्तनत को एस्टेब्लिश कर रहा हो कि तुम बादशाह जो पूरे कायनात में फैलने वाला दीन है उसके मुक्तदा और उसके आका से बदला लेने की बात कर रहे हो। नहीं फरमाया, हुजूर ने फरमाया उठो आओ। हजरत उमर तलवार निकाल लिए थे, कहा कौन है जो रसूलुल्लाह से बदला लेगा? हुजूर ने फरमाया उमर तलवार नीची करो, या अदालत की महफिल है, यह इस्लाम है, यह अल्लाह तबारक व तआला की मंशा के मुताबिक चलेगा, ना कि पावर के मुताबिक। पावर तुम्हारे पास है, इख्तियार तुम्हारे पास है। हुजूर ने फरमाया आ जाओ। वो सहाबी आए, लेकिन उन्होंने ये भी तकाजा किया कि या रसूल अल्लाह जिस वक्त आपने मारा था मेरे जिस्म पर जुब्बा नहीं था, मैं नंगी पीठ था, आपने मार दिया था, मैं चाहता हूं आप भी अपना जुब्बा उतार दीजिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अपना जुब्बा उतार दिया बगैर कुछ कहे। उस सहाबी ने बढ़कर मेरे आका की मोहरे नबूवत का बोसा ले लिया। दोनों कंधों के बीच हुजूर के एक ऐसी मोहरे नबूवत थी जो सूरज से ज्यादा चमकती थी। ये निशानी थी मेरे आका के खातमुन नबीन की, खत्म नबूवत की मोहर। उस सहाबी ने बोसा ले लिया और कहा बदला हो गया मेरा ये। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को पेश तो किया है, कोई किसी के सामने ये गच तो बैठाए कोई। अरे आज का कोई भी नेता खड़ा होकर के कह दे किसी पर कोई हक बाकी है तो पूरे घर निकल आएंगे। हाँ, सबका तो खा के बैठा हुआ है छोटी छोटी चीजों के लिए। अब तो देखें लोग फिर भी संभलते नहीं है। मुझे हैरत इस बात की होती है, ये जो अभी इलेक्शन आ रहे हैं सारे नेता तो बाहर निकले होंगे, सब तुम्हारे पास अपनी अपनी कहानियां लेकर, लेकिन इनके पिछले जुल्म तो याद नहीं है, लोगों को भूल जाते हैं। अरे पानी के लिए लोगों से रिश्वत, घर के लिए रिश्वत, हर चीज के लिए। ये मखलूक के साथ जो जुल्म करके कुर्सी संभालते हैं, इनका जब वक्त आए तो मेरे अजीजों तुम्हें भी तो अपने पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। एक बात याद रखो, इमाम हुसैन का ये जुमला है, आपने फरमाया था कि मेरे नजदीक जालिम वो नहीं जो किसी को मारता है, जालिम वो भी है जो उसके जुल्म को देखकर खामोश रहता है, आवाज नहीं उठाता। और यहां आवाज उठाने की बात तो छोड़ो, तुम तो ताउन कर रहे हो। आप भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जुल्म करते रहो हम भी तुम्हारे साथ हैं, पैसा खाते रहो हम भी तुम्हारे साथ हैं। ये क्या है? ये निजाम को बदलने की जरूरत है। आज पावर का जो इस्तेमाल हो रहा है, गलत इस्तेमाल, इसको बदलने की अपने अंदर सोच पैदा करो। आप सोचते होंगे हम थोड़ी तादाद में हमसे क्या होगा, हरगिज मत सोचो। एक की सोच से भी इनकलाब आता है, एक की सोच से भी इनकलाब आता है। बढ़ना तुम्हारा काम है। तुम क्यों सोचते हो कि पूरी दुनिया मेरे साथ खड़ा होना चाहिए? नहीं, सरकार मुजाहिदे मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत दिल के अंदर मलाल लेकर के चलते थे। उम्मत के हालात ऐसे, मैं उनको पढ़ा तो मैं भी कई मर्तबा ऐसा जिसको कहते हैं ना डिसअपॉइंट हो जाना, हालात को देख रहे यार कोई आता ही नहीं, क्या फायदे का हम चिल्लाते रह जाएं, लोग आपस में इख्तिलाफ करके छोड़ के चले जाएं। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बार लोगों को बुलाए थे कि दिल्ली आओ, लेकिन उनकी जितनी तादाद उनको मकसूद थी नहीं आए, तो बहुत ज्यादा नर्वस हो गए। कहा कि इस उम्मत के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, ये आने को तैयार नहीं। वापस आए, उस वक्त सुना सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हज़रत के शहजादे, उन्होंने कहा था कि मौलाना लोगों को मत देखो, दुनिया जो है कूफा में इमाम मुस्लिम के साथ शाम में 60,000 की तादाद में नमाज पढ़ती है और दूसरे दिन फजर में 2 बच्चों के अलावा कोई नहीं होता। आप इनके बेस पर ना आओ,
आप अल्लाह के भरोसे पर जाओ, इसलिए कि गरीब नवाज पहले से हिंदुस्तान में माहौल बना के नहीं आए थे, अल्लाह के भरोसे आए थे, अल्लाह ने माहौल बना दिया। एक आया था लेकिन लाखों को इस्लाम का नूर देकर गया। एक से भी होता है इनकलाब। आप क्यों सोचते हो कि मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा? आप सोचो, खड़े हो इनकलाब के लिए कि मैं जालिम का साथ नहीं दूंगा, जुल्म के खिलाफ रहूंगा। लोग तो बिक रहे हैं आज। हमारे यहाँ एक नेता साहब ने कह भी दिया कि मुसलमानों के वोट की हमें कोई जरूरत नहीं, इनको लुभाने की जरूरत नहीं, एक रात पहले 1-1 हजार में बिक जाएंगे, इनके घरों में 1-1 हजार का लिफाफा पहुंचा दे, ये बिक जाएंगे, हो जाएगा। उम्मत मुस्तफा को आज लोग इस तरह का खिलौना बनाए, और ये मजाक नहीं है आपके साथ। आप उसके बावजूद भी ये कहते भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जालिम का साथ देना भी बड़ा जुल्म है। कयामत के दिन इसका भी सवाल होगा आपके साथ, इसका भी सवाल होगा कि उसके जुल्म तक पहुंचने में कौन मददगार था? तुम मददगार थे, तुम सारे मददगार थे। इसकी पकड़ होगी। इसीलिए मेरे अजीजों, हो तो इंसाफ के साथ, नहीं तो मेरे आका ने जो फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग वही ईमान बचा पाएंगे जो अपने घर में टाट के कपड़े की तरह पड़े रहेंगे, वही लोग अपना ईमान बचा पाएंगे। आज वो हालात हमें दिख रहे हैं। कहां जाएं खुदा बंदा, ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं कि दुर्वेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी मक्कारी है। आज वो हालात आ गए हैं। अजीजा ने गिरामे वक़ार, खुलासा कलाम मेरा ये है, अल्लाह ताला ने जुल्म को सख्त नापसंद फरमाया, जुल्म को सख्त नापसंद फरमाया। आज जो पूरी दुनिया पावर का और माल का जुल्म कर रही है, ये हमारे लिए नया नहीं है, लेकिन हम जूझ रहे हैं। इंतजार करो, हर जुल्म के बाद अल्लाह तबारक व तआला एक नई सुबह तुलू फरमाता है। जालिमों का वक्त जाएगा, उसको जाना है। कुरान कहता है वकुल जाअल हक व ज़हक़ल बातिल। आप फरमा दें महबूब, हक आया और बातिल मिट गया। इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, और बातिल को तो मिटना ही है, मिटना ही है। जालिम को तो जाना ही है। वक्त आएगा हर एक का। इसीलिए मैंने वो जुमला कहा था जिसकी वजह से मुझे बड़ी सख्त सजा हो गई, कुछ देर की खामोशी है। इसीलिए कहा था कुछ देर की खामोशी है। ये जुल्म जितना भी होगा, अंधेरा हमेशा नहीं रहता, सुबह रोशन होगी। चांद को गहन हमेशा नहीं लगता, छट जाता है फिर वो चमकता है। ये उम्मत मोहम्मदिया है, आज खिजा रसीदा है। हालात खराब हुए हैं, लेकिन ये हमेशा के नहीं है। ये हालात छटेंगे और उम्मत मोहम्मदिया का वकार वापस आएगा। और हमारा काम क्या है? उम्मत को जगाना, बेदार करना, तुम्हारी तो हैसियत और तुम्हारी अपनी वैल्यू बताना कि तुम वो नहीं हो जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हो। 100 साल पहले इकबाल ने बहुत प्यारा शेर कहा था, बहुत प्यारा, हमें झिझोड़ते हुए कहा था कि उम्मत मोहम्मदिया को मुखातब करते हुए इकबाल ने कहा था कि पहाड़ बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। मतलब समझते हो? उर्दू है, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। कसरे सुल्तानी बादशाह के महल का गुंबद कितना ऊंचा हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा कितना फीट ऊंचा होगा? 200 फीट ऊंचा कर दिया होगा, 400 फीट ऊंचा होगा। लेकिन इकबाल कहता है वो गुंबद की ऊंचाई ये तेरी मंजिल नहीं है। एक परिंदा है शाहीन, जानते हो, जो सबसे ऊंचा उड़ता है, और इतना ऊंचा उड़ता है कि उसको कौवे भी नहीं देख सकते, कौवे भी नहीं देख पाते उसको। शाहीन इतना ऊंचा उड़ता है। और इकबाल इसको उम्मत मोहम्मदिया को कहता है, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तेरी ऊंचाई इतनी नहीं है, यहाँ बैठने की नहीं है, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, तुम बुलंदी के लिए बनाए गए हो। ये क्या है? ये जो छोटी मोटी चीजें इसके लिए नहीं। अब आखिरी मेरा पैगाम ये है कि जुल्म ये भी है कि रिश्वत लेना, रिश्वत देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नम में जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया
हाँ, वोट के लिए जो पैसा बांट रहा है और जो ले रहा है, अगर ये रिश्वत की मंजिल में आया, दोनों जहन्नमी हैं। ये मेरे आका की हदीस है, इसीलिए कान खोल करके सुनो। उम्मत को हक बताना ये मेरा फरीजा है। बाद में जहन्नम का काम करना ना करना ये तुम्हारे हाथ में है। अल्लाह तबारक व तआला सबको हिदायत अता फरमाए। रब तबारक व तआला जुल्म की हर शाख से हमारी हिफाजत फरमाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमारे को बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। फिर किसी नेक्स्ट बयान के साथ मिलते हैं दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।